राध्या के सामने आखिरकार निहारिका की सच्चाई आ ही जाती है। मोम के पुतले का रहस्य खुलते ही सब कुछ बदल जाता है। राध्या बिना देर किए निहारिका को पुलिस के हवाले कर देती है। प्रथम इस सच को जानकर अंदर से टूट जाता है और गुस्से में भर उठता है। राध्या उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। अचानक प्रथम जैसा दिखने वाला मोम का पुतला गिर जाता है। ये दृश्य देखकर राध्या घबरा जाती है। वो समझ नहीं पाती कि अभी अभी क्या हुआ। वो जोर जोर से मित्तल परिवार के सभी लोगों को बुलाती है। जब सभी लोग वहां पहुंचते हैं तो वे देखकर चौंक जाते हैं कि वहां असली प्रथम नहीं, बल्कि उसका मोम का पुतला पड़ा है। अब राध्या को सब समझ आ जाता है। ये सब निहारिका की चाल थी। उसी ने ये पुतला बनवाकर पूरे परिवार को भ्रम में डाला था। मित्तल परिवार के सभी सदस्य ये जानकर स्तब्ध रह जाते हैं। रजनी गुस्से और दुख के साथ कहती हैं, निहारिका, हमने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा माना और तुमने ऐसा किया। दादी भी सख्त लहजे में कहती हैं, तुमने विश्वास तोड़ा है और इस घर में विश्वास सबसे बड़ा रिश्ता है। अब निहारिका के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचता। वो अपनी गलती स्वीकार कर लेती है। परिवार ये सुनकर और भी हैरान हो जाता है कि उसने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। दादी फैसला सुनाती हैं, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निहारिका भारी मन से घर छोड़ देती है। उसके जाते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। राध्या की आंखों में अब राहत है। सच सामने आ चुका है। प्रथम उसके पास आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस सब से बचा नहीं पाया। राध्या हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, अब सब ठीक हो जाएगा। दोनों के बीच भरोसा फिर से मजबूत हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात गहरा चुकी है, लेकिन राध्या को नींद नहीं आती। उसे महसूस होता है कि निहारिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अगली सुबह मित्तल हाउस में अचानक हलचल मच जाती है। बुलबुल कहीं नजर नहीं आती। पूरा परिवार उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। तभी फोन की घंटी बजती है। प्रथम फोन उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, अपनी बेटी को ढूंढ रहे हो? ये निहारिका है। वो कहती है, अगर बुलबुल को सुरक्षित देखना है तो राध्या को अकेले मेरे पास आना होगा। फोन कट जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी रोकती हैं, राध्या तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन राध्या का फैसला पक्का होता है। अगर मैं नहीं गई तो बुलबुल खतरे में पड़ सकती है। प्रथम उसे रोकना चाहता है, लेकिन राध्या कहती है, इस बार मुझे खुद ये लड़ाई लड़नी होगी। और वो चुपचाप घर से निकल जाती है।